नया दीन लेकर नहीं आए। नबी अकरम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम भी यही दीन लेकर आए, ईसा से पहले मूसा भी यही दीन लेकर आए, मूसा से पहले इब्राहिम भी यही दीन लेकर आए, और इब्राहिम से भी पहले हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही दीन लेकर आए। सारे नबियों का दीन यही था। इसीलिए अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, हम इसी दीन इस्लाम हमारे नजर में हमारे नजदीक पसंदीदा मजहब है, क्योंकि सारे पैगंबरों को हमने यही दीन देकर भेजा था। सवाल यह है कि जब नूह को भी इस्लाम दिया था तो नूह के बाद इब्राहिम की क्या जरूरत थी, और इब्राहिम को भी जब इस्लाम दिया था तो इब्राहिम के बाद मूसा की क्या जरूरत थी, और मूसा को भी जब अल्लाह ने इस्लाम ही दिया था तो मूसा के बाद ईसा की क्या जरूरत थी, और ईसा को भी अगर दीन इस्लाम देकर भेजा था तो ईसा के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह की क्या जरूरत थी। जब सारे नबियों का दीन इस्लाम था तो फिर एक नबी से काम क्यों नहीं चला। कुरान उसकी भी वजह बताता है, कजरुओं ने कजरबी मिला दी, दीन के अंदर खिलवाड़ किया गया, एक ईश्वरवाद से तौहीद से खिलवाड़ किया गया। लोगों ने एक अल्लाह की इबादत के बजाय कई माबूदों की इबादत करना शुरू कर दी। लोगों ने अल्लाह के दीन को भुलाकर अपनी तरफ से खुराफातें उसके अंदर दाखिल कर दी। इसलिए लास्ट में और आखिर में हमने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन को फिल्टर करने के लिए, इस दीन को छलनी कर छानने के लिए, और सातों शफ़ाअत दीन जो नूह का था, इब्राहिम का था, मूसा का था, ईसा का था, उसी दीन को असरे नौ कायम करने के लिए हमने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को खातिमुन नबीयीन बनाकर, समुद्रदूत अरबन बनाकर, आखिरी पैगंबर बनाकर हमने आपके दरमियान भेजा है। वो दीन वही है जो नूह का था, जो मूसा का था, जो ईसा का था। अच्छा एक चीज देखना, कुरान की इस आयत में अल्लाह ने कहा यही दीन मैंने मूसा इब्राहिम को दिया, मूसा को दिया, ईसा को दिया, यही दीन को दिया। क्या आपको मालूम है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? तौरात। और ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। मूसा की कौम कौन सी है? यहूदी। ईसा की कौम कौन सी है? ईसाई। हमें मूसा की कौम का पता है, यहूदी। ईसा की कौम का पता है, ईसाई। हमें मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी हुई किताब का पता है, तौरात। ईसा पर उतरी हुई किताब का पता है, इंजील। लेकिन कोई बता सकता है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने यही दीन देकर भेजा? नूह का दीन क्या था? नूह का मजहब क्या है? अरे मूसा का मजहब पता चल रहा है यहूदी, ईसा का मजहब पता चल रहा है ईसाई, लेकिन नूह का भी अल्लाह ने नाम लिया। नूह का मजहब क्या है और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी हुई किताब कौन सी? सही बुखारी की रिवायत है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, ऐ नूह, हमने तुम्हें जो जिम्मेदारी देकर भेजा था, क्या तुमने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है? हजरत नूह कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे दावत और तबलीग का जो फरीजा दिया था वो मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह कौमे नूह से पूछेगा, अल्लाह कौमे नूह से पूछेगा, ऐ कौमे नूह, क्या मैंने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजा था, क्या उसने दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दिया? वो कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐ अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई समझाने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये मुझे नहीं मालूम। ऐ अल्लाह कोई डराने वाला तो आया था, कोई समझाने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये मुझे नहीं मालूम। आया तो था डराने वाला, लेकिन कौन था मुझे नहीं मालूम। वो कोई सहीफा, कोई किताब आया तो था, लेकिन कौन सी है वो हमें नहीं मालूम। अब आइए जरा हम यहाँ पर देखें और बड़े बड़े पंडितों से सवाल करें। एक यहूदी राहिब से सवाल करें, एक ईसाई राहिब से सवाल करें, एक ईसाइयों के मौलवी से सवाल करो, एक यहूदी के और एक
मुसलमान के। और एक हिंदू पंडित से सवाल करो, यहूदी से पूछो कि तुम्हारे नबी कौन, वो कहेगा मूसा। इनसे पूछो ईसाइयों से तुम्हारे नबी कौन, ये कहेंगे ईसा। मुसलमानों से पूछो तुम्हारे नबी कौन, वो कहेंगे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम्हारा अवतार कौन, वो गिना डालेंगे कृष्ण जी, रामचंद्र जी, फला फला तमाम गिना डालेंगे। अब आप सवाल करो, हाँ यहूदियों तुम कहते हो कि हमारे नबी मूसा थे, तो मूसा को कोई किताब मिली या नहीं? यहूदी जवाब देंगे हाँ। ईसाइयों से पूछो तुम्हारे नबी को कोई किताब मिली या नहीं, वो कहेंगे हाँ। मुसलमानों से पूछो तुम्हारे नबी को कोई किताब मिली या नहीं, वो कहेंगे हाँ। फिर यहूदियों से पूछो तुम्हारा नबी कौन सी किताब लेकर आया, वो कहेंगे कि तौरात। ईसाइयों से पूछो तुम्हारा नबी कौन सी किताब लेकर आया, वो कहेंगे इंजील। मुसलमानों से पूछो तुम्हारे नबी पर क्या उतरा, वो कहेंगे हमारे नबी पर इल्मे खुदाबंदी जो नाजिल हुआ उसका नाम है कुरान, वो कहेंगे हमारे नबी कुरान लेकर आए। अब यही सवाल आप हिंदू भाइयों से पूछो कि पूछो तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे हमारे पास कोई डराने वाला तो आया, आकाशीय ग्रंथ तो है, किताबें तो है, लेकिन ये वेद किस नबी पर उतरे ये नहीं मालूम, ये वेद लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। लाए तो है, किताब तो आई है, वेद ऊपर से उतरे तो है, आकाशीय किरण तो है, लेकिन इन वेदों को लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। जरा गौर करो, यहाँ हिंदू कौम ये कह रही है कि वेद आसमानी किताब तो है, लेकिन लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। और वहाँ कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहेगी अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। क्या ये इनकार नजर नहीं आ रहा है? क्या आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हिंदू कौम का ताल्लुक बहुत गहरा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है? क्योंकि वह नूह की कौम ये कह रही है मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये नहीं मालूम। और यहाँ हिंदू भाई कहते हैं आसमानी किताब तो हम पर नाजिल हुई, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और फिर हम मनुस्मृति पढ़ते हैं तो उसमें नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बिल्कुल मनु की शक्ल में ऐसे ही मिलता है कि मनु एक लंबी मुद्दत तक लोगों को प्रचार करते रहे धर्म का, लेकिन उनकी ऊपर अधिक संख्या में लोग ईमान नहीं लाए, उनके धर्म में शामिल नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए। मनु ने शाप दे दिया, मनु ने बद्दुआ दे दी, हाय प्रभु मेरी कौम को, मेरी जात, मेरे धर्म का, मेरी कौम, मेरी जात, मेरे समूह को तो नष्ट कर दे। उसके बाद धरती से पानी निकला, आकाश से पानी आया, मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया और कहने लगा ईश्वर ये प्रकोप इस पर्वत तक नहीं आएगा। मनु ने अपने पुत्र को आवाज दी, है मेरे बेटे, है मेरे पुत्र, मेरी कश्ती में बैठ जा, आज ईश्वर ये प्रकोप किसी को नहीं रोकेगा। लेकिन वो नहीं माना और मनु की आंखों के सामने मनु का बेटा डूब कर मर गया और मनु अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। ये वाकया मिनवान जैसे मैंने पढ़कर सुनाया मनुस्मृति के 8वें अध्याय में आज भी मौजूद है। ये वाकया मनु के ताल्लुक से लिखा है और यही वाकया कुरान करीम हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बयान करता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम में तबलीग की, समझाया बुझाया, लेकिन कौम के लोग ज्यादा तादाद में इस्लाम नहीं लाए, उनके मजहब में नहीं आए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, बद्दुआ के बाद फिर पानी आना शुरू हुआ, जमीन से भी पानी आया, आसमान से भी पानी आया। हजरत नूह का बेटा कनान पर्वत पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, हजरत नूह ने आवाज दी लेकिन वो नहीं आया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब गया। तो मेरे भाइयों मनुस्मृति के इस वाक़े ने और पुष्टि कर दी कि जिनको ये मनु कहते हैं हमारे यहाँ तो हजरत नूह के नाम से जाने जाते हैं। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैहि, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ऊपर भी वही दीन कायम किया है जो दीन हमने आपसे पहले हजरत नूह पर कायम किया था। नूह अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए, इब्राहिम जो दीन लेकर आए, मूसा जो दीन लेकर गए, ईसा जो दीन लेकर गए, आप भी वही दीन लेकर गए। अब फर्क क्या है? वो भी एक अल्लाह की इबादत करते, हम भी करते, लेकिन उन्होंने एक अल्लाह के साथ बहुत से महबूदा ने बातिला को शामिल कर लिया। वो भी जमीन पर माथा रखते हैं, हम भी जमीन पर माथा टेकते हैं, वो भी सजदा करते हैं, हम भी सजदा करते हैं। वो
मूसा के सामने सजदा करते, या ईसा मसीह के सामने सजदा करते, ये देवी देवता के सामने सजदा करते, अगरचे माथा जमीन पर टेके, लेकिन हम जो सजदा करते हैं वो जमीन पर करते जरूर है, लेकिन उसमें शरीक कोई नहीं होता है। न हम किसी नबी को करते हैं, न किसी पैगंबर को करते हैं, न किसी पीर को करते हैं, न किसी वली को करते हैं, न किसी नबी को करते हैं। हमारा सजदा अल्लाह के लिए होता है, और इसीलिए हम नमाज जब शुरू करते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। हम ये कयाम मेरा अल्लाह के लिए है। जब हम रुकू में जाते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। हम ये झुक रहे हैं, आगे वाले सब पे लगे हुए लोग ये ना सोचे कि हमारे सामने झुक रहा है, हम अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। जब हम सजदा करते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं और हमारी पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। इसलिए इस्लाम को अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर मजहब इसलिए कहा है क्योंकि ये सारे नबियों का और सारे पैगंबरों का यही मजहब है, यही दीन है। आइए जरा महाभारत के इस मंत्र को देखते हैं, और इस मंत्र के बाद हम पता लगाते हैं कि सबका दीन क्या था। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु सस्कां कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानं दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवति। ये क्या कृष्ण जी क्या कह रहे हैं महाभारत में? आया अर्जुन, जब तक ये 5 काम तुम नहीं करोगे सनातन धर्मी नहीं बनोगे। और 5 काम कौन से बताए? 5 काम कौन से बताए? सुनिएगा। सनातन धर्मम पंचम वस्तु है अर्जुन, सनातन धर्म नाम है 5 चीजों का। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे सनातन धर्मी नहीं बनोगे। अर्जुन ने कहा क्या है, क्या है? कहने लगे प्रथमा वस्तु, हमारी कायनात, फर्स्ट थिंग, पहली चीज, पहली चीज एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, इस कायनात का खालिक एक ही है, नीले जगत का स्वामी एक ही है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं, कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। एक ही ब्रह्मा की इबादत करो, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, उसके अलावा दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं है। ये पहली चीज बताई जा रही है हिंदू धर्म के अंदर। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, और दूसरी चीज क्या है? साष्टांग करो। सा अष्ट अंग, सा अष्ट को जब एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे साष्टांग। 8 अंगों को जमीन पर रखो। 8 अंग, 8 अंग कहाँ होते हैं? 8 अंग सजदा करके देखिए। पेशानी, माथ और नाक कितनी हुई? बुखारी शरीफ की हदीस में तो नाक और पेशानी को एक ही जोड़ा है, लेकिन मुझे अंग दिखाना है। अंग, पेशानी 1, नाक 2, 2 हाथ, 2 घुटना और दोनों पैर, कितने हुए? 8। ये साष्टांग। हमारे बहुत से लोग हिंदू भाई गंगा के पास जाते हैं, मूर्ति उठी लंबे लेट जाते हैं। पूछो क्या कर रहे? साष्टांग। भाई साष्टांग नहीं, 20 टांग है। साष्टांग तो वो है तो 8 अंगों को जमीन पर रखा जाए। तूने तो पूरा जिस्म रख दिया जमीन पर, वो साष्टांग कहाँ है? सा अष्ट अंग, 8 अंगों को धरती पर, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी सजदा करो, सजदा करो। यहाँ जुज बोलकर कुल मुराद है, वरना नमाज का ताल्लुक तो श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें मंत्र में पूरी नमाज ही पेश कर दी गई है, सूरह फातिहा तक पेश कर दी गई है। जरा गौर करना। साष्टांग, 8 अंगों को जमीन पर रखो यानी सजदा करो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षित, हाय अर्जुन दान दो, खैरात करो, यानी गरीबों और मिस्कीनों में दान दो, ये पुण्य का काम करो। कितना दो? कोई दे नहीं। चतुर्थ वस्तु, चौथी चीज व्रतधारी, तैयार व्रत उपवास और ध्यान कर लो, पापम नाशम, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। इसीलिए हमारे बहुत से हिंदू भाई गंगा में स्नान करते हैं और कहते हैं पाप मिट गए। स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। आइए जरा ये देखें, ये 5 चीज तो महाभारत में बताई गई है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? वहां उमर अब्दुल खत्ताबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुल शदीद बयाद अल-सियाब व शदीद सवाद अश-शa'र ला युरा अलैहि अथर सफर व ला यa'रिफु मिन्ना हत्ता
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि फवज़अ कफ़ैहि इला फ़ख़िज़ैहि वक़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना क्या कहा? इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। एक करामा पहली चीज इधर भी वही है, एक अल्लाह की इबादत, एक ब्रह्मा की, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ एक चीज का इजाफा है, वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद का जिक्र यहाँ इसलिए नहीं आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इतना जिक्र है कि उसको आप गिन नहीं पाएंगे, उसको आप वेदों में इतना है कि आप शुमार नहीं कर पाएंगे। नबी शक्ल कैसी होगी, नाक कैसे होगी, बाल कैसे होंगे, जिस्म कैसा होगा, पिंडली कैसी होगी, दाढ़ी कैसी होगी, आंखें कैसी होंगी, चलता कैसे होगा, आप पर वही कहां उतरेगी, किस जगह उतरेगी, बाप का नाम क्या होगा, माँ का नाम क्या होगा, बाप और माँ जिंदा रहेंगे या आपके पैदा होने से पहले देहांत इंतकाल कर जाएंगे, हैं? आप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में पैदा होंगे, वातावरण क्या होगा, वहां का माहौल क्या होगा, कितने साल आप जीवित रहेंगे, जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र, जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र, काने दज्जाल का जिक्र, मकाम महमूद का वादा, इतना है कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ रहे हैं। वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमस सला, और दूसरी चीज नमाज कायम करो। यहाँ क्या है? साष्टांग कर्तव्य, 8 अंगों को जमीन पर रखो। अब सवाल ये कि नमाज क्यों नहीं है? नमाज पूरा का पूरा नमाज का जिक्र है गीता के अंदर। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 मंत्र 10 उठाइए और पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ देता हूँ। योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यच्चतात्मा निराशीर परिग्रह। अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 श्रीमद् भागवत गीता। अब मंत्र का तर्जुमा देखिए। योगी हाय अर्जुन, जब भी ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। यानी मतलब क्या है? सिर्फ एक खड़े ना हो जाओ। हमारे हिंदू भाई बस खड़े हो गए, अब तो ये भी नहीं करते। नई साइकिल मिली, मोटरसाइकिल, हीरो होंडा पे बैठे, सामने हनुमान जी की मूर्ति, उतरना गवारा, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, हो गई पूजा, बढ़ गया। ये भी नहीं, अब ये भी नहीं हो रहा। 10 मिनट उठ रहे बैठे, नहीं इतना नहीं। बिल्कुल उन मुसलमानों की तरह जो बेचारे आए जल्दी से वुजू कराने बैठे, कितनी रकात हो गई? 4 रकात, 2 हो गई, 2 हो गई, जल्दी से माना अल्लाह 3 मिनट में 4 रकातें पढ़ के निकल गए। कौवे की चोंच है, जल्दी से मारी। जैसे कि मुसलमान यहाँ कर रहा है वैसे वो हो गई पूजा, बढ़ गया। दोनों ने मजाक उड़ाया है इबादतों का, पूजा का, भक्ति का, दोनों। क्या कहा? पूरे शरीर की योग, और पूरे शरीर की योग सिर्फ नमाज में होती है। देखिए अल्लाह, देख रहे हैं दोनों हाथ हिल रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस है, ये हाथ की एक्सरसाइज है, खून का दौरान बढ़ रहा है। ये हाथ, तो यहाँ वजन है, वजन। आप देखिए यहाँ कोई आदमी नींद में आ जाए, तो ईशा की नमाज देर से पढ़े या तरावी पढ़ रहा हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इमाम साहब तो यालमून तालमून कर रहे हैं, उनको तो पूरा कुरान खत्म करना, समझो चाहे मार में जाओ। अब यहाँ बेचारा पढ़ रहा है, एकदम हाथ हिला, एकदम पकड़ा। क्यों? पॉजिटिव रेजिस्ट है, हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, वजन है। और जो लोग यहाँ बांधते हैं वो कभी गिर ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव रेजिस्ट ही निकलता है। ऐसे होगा, गिर नहीं सकता, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? पॉजिटिव रेजिस्ट नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं हो रही है। ये और हिंदू को भी देखो, ओम भूर्भुवः, सीने पर हाथ रखता है। क्यों? पूजा दिल से होती है, इबादत दिल से होती है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, तमाम तारीफें तेरे लिए, मैं दिल से गवाही देता हूँ। इबादत दिल से होती है, दिल से, इसलिए सीने पर हाथ रखा जाता है। तो मेरे भाइयों, पूरे शरीर का योग देखिए। अल्लाह, अब रुकू में गया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इतना सीधा हो जाओ, पानी का बर्तन भी अगर रखा जाए तो गिरने ना पाए, कोई प्याला या गिलास आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। अब वो लोग क्या सीधी कर पाएंगे? जो ऐसा करेंगे उनकी तो पीठ सीधी नहीं हो पाती बेचारे
बेचारे, जब तक घुटने उड़ने पकड़े तब तक वो आगे बढ़ गया। तो एक्सरसाइज नहीं हो रही, रीढ़ की हड्डी। डॉक्टर मॉरिस बुकाय, अमेरिका का आर्थो स्पेशलिस्ट, हड्डी का सबसे बेहतरीन, अमेरिका का सबसे मशहूर डॉक्टर, ये कहता है कि मुसलमान जो रुकू करता है नमाज में, अगर वो मोहम्मद साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक रुकू करने लगे और उसकी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होने लगे, तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है।